आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपये में खरीदी, एक को 20% की हानि पर बेचता है तो दूसरे को 44% लाभ पर बेचता है। तो बताइए कि जो बकरी हानि पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य कितना था। तो 2 बकरियां हैं जिसको हम लोग बेच रहे हैं सेम दाम पे, यानी सेलिंग प्राइस जब समान है तो 20% लॉस वाली बकरी होगी, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज़्यादा रहा होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 20% का लॉस यानी कि 80 और 44% का प्रॉफिट यानी कि 144। ये 16 से जाएगा 5 और ये जाएगा 9, यानी दोनों बकरियों का क्रय मूल्य का रेशियो क्या हो गया, 5 और 9। तो जो 5 है वो बकरी जो प्रॉफिट पे बेची गई होगी उसका क्रय मूल्य है, और जो 9 है ये जो बकरी लॉस पे बेची गई होगी उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, तो पूछा है हमसे कि जो लॉस पे बेची गई है बकरी उसका क्रय मूल्य क्या था, यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 1008। ठीक है, और 9 और 5 कितना हो गया, ये 14। अब पूछा है हमसे जो लॉस पे बेची गई है इसका कितना है 9 यूनिट, यानी यहाँ पे क्या करेंगे 9 से गुणा। ये 14 से जाएगा कितना बार में, 7 2 72। 72 का हम लोग 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 648 रुपये। अगला दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का डिफरेंस है पहले हम वो पता करेंगे। 5% प्रॉफिट और 5% लॉस, यानी 5% माइनस 5% यानी कितना हो जाएगा 10% का डिफरेंट है, और रुपए में कितना है ये 5 रुपये अधिक, यानी 10% का वैल्यू जो 5 रुपये है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 से इसमें गुणा कर देंगे यानी कि 50 रुपये। ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 18.3/4% का लाभ हुआ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था। दस परसेंट के लाभ पर बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110। बोल रहा है आगे कि यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, यानी उसका नया जो कॉस्ट प्राइस है न्यू सीपी है 4% कम यानी कि 96। यदि वह उसे 96 में खरीदा होता तो उसे प्रॉफिट कितना होता 18.3/4%। 18.3/4% का मतलब 75/4। नया प्रॉफिट क्या हो जाता 75/4। नया कॉस्ट प्राइस जितना है प्रॉफिट इतना है, तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 96 इंटू 100 में 75/4 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी 100 प्लस 75/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 96 इंटू ये करेंगे 400, 400 में 75 को ऐड करेंगे तो 475। 100 का 4 में गुणा हो जाएगा तो 400। ठीक है, ये जाएगा 5 से कटाइए इसको, ये हो जाएगा 80, ये 5 9 45 और ये 5 95। ये 16 से जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 6 और 5 से 19 इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 19 बार में। 19 का 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 114। ठीक है, यानी पुराना सेलिंग प्राइस कितना है 110, नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया 114, एंड दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंट कितना हो गया 4 का। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है रुपए में 6 रुपए, यानी 4 यूनिट का वैल्यू जो 6 रुपए है तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/4 इंटू 100, यानी
25 और 25 में 6 का गुणा करेंगे तो 150 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सवाल ये हुआ है कि एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है उसका 110। ठीक है, तो यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी नया उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 10% कम, यानी कि 90, न्यू सीपी उसका है 90। 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 16.2/3% का लाभ होता। अगर इतना में बेचा होता तो उसे प्रॉफिट कितना होता 16.2/3 का मतलब 50/3% का उसे प्रॉफिट होता। तो कॉस्ट प्राइस है 90 और प्रॉफिट कितना है 50/3, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 90 इंटू 100 प्लस 50/3/100, ये हो जाएगा 90 इंटू 350/300। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये जाएगा 3 बार में 35 में हम 35 का हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15, 5 3 9 1 10। ठीक है, तो पुराना सेलिंग प्राइस है हमारा 110 और नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया 105। दोनों में कितना का डिफरेंट है 5 का, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2 रुपए, यानी 5 यूनिट का वैल्यू है 2 रुपए, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 100, यानी 20 दूनी का 40 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से अगला सवाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, यानी एक घोड़ा है जिसको बेच रहे हैं 15% लाभ पे, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 115। ठीक है, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी उसका सेलिंग यानी उसका कॉस्ट प्राइस अगर 75 होता तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का 32% का। ठीक है, 32% उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 75 इंटू 132/100, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से ये जाएगा 3 और ये 3 33, और 33 का 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 99। ठीक है, तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा 99, पुराना सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 115। इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना हुआ 16 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 600। तो यहाँ से हम लोग 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 600/16 इंटू 100 आएंगे तो 4 हो जाएगा 150, और ये क्या हो जाएगा 25। 25 का हम लोग 15 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 25 5 125, 5 12 आया साथ में, 25 में 12 ऐड करेंगे तो 37 और 0 3750 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।